किसका माहौल बना हुआ है दौसा में? मुरारी लाल मीणा का। केंद्र के लिए क्या कुछ कहना है? ये तो मोदी आएगा मैम। राहुल गांधी के लिए क्या कहना है? उनको तो कुछ आता ही नहीं है। राहुल गांधी को क्यों बोला आपने? सभी बोलते हैं, मैं क्या। और मोदी को सब कुछ आता है। हाँ, मोदी हीरो है, मोदी हीरो हाँ। है और दूसरे नेता क्या है? जीरो है। इस बार क्या लगता है कि किसका माहौल बनेगा? क्या तीसरी बार मोदी लहर ही चलेगी क्या? मोदी लहरी चलेगी, मोदी ही चलेगा आगे तक। नरेश मीणा, उनके लिए क्या कहना है? नरेश मीणा का तो नाम ही मैं आपसे सुन रहा हूँ, जानता ही नहीं हूँ मैं। अच्छा, इस बार लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार चाहते हैं आप? भाजपा की। क्या माहौल लग रहा है दौसा का? देखो और बाकी टिकट विकेट का तो पता नहीं है, पर जो किरोड़ी लाल मीणा जो करते हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता। ठीक है, कुछ भी चाहे कुछ भी हो, वो हमेशा आगे रहते हैं। वो नहीं देखते कौन सी कास्ट है, क्या है, कुछ है, वो सबके लिए हमेशा आगे रहते हैं। तो इसलिए किरोड़ी लाल मीणा हमको पसंद है। नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। देश भर में लोकसभा चुनावों को लेकर के माहौल बना हुआ है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी, क्या केंद्र में फिर से मोदी लहर आएगी, कि देश भर में लोगों का क्या कुछ कहना है। इस वक्त राजस्थान की राजधानी जयपुर में हम मौजूद हैं। राजस्थान के कोने कोने से भी यहाँ पर लोग आए हैं, इनकी क्या कुछ राय है केंद्र सरकार को लेकर के, इनसे जानते हैं। कहाँ से हैं आप? दौसा बांदी कोई से। दौसा से हैं। क्या माहौल चल रहा है? पहले तो दौसा की ही बात कर लेते हैं। दौसा में भी कैंडिडेट अब तो साफ आ गया है कि दौसा में भाजपा से कौन होगा, कांग्रेस से कौन होगा। साफ क्लियर हो गया है कि कन्हैया लाल मीणा है वो भाजपा से होंगे और मुरारी लाल मीणा है वो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। किसका माहौल बना हुआ है दौसा में? मुरारी लाल मीणा का। कैसे? पब्लिक उनको ज़्यादा जानती है वहाँ पे। अच्छा, वो तो विधायक भी हैं। हाँ, बांदी कोई में भी रहे हुए हैं, अच्छा, इसलिए उनको ज़्यादा जानते हैं लोग। लेकिन जिस प्रकार से अगर दौसा का इतिहास जाने, पहले तो कांग्रेस का गढ़ रही है दौसा सीट, लेकिन उसके बाद में अब भाजपा से जसकौर मीणा है, उनका टिकट कटा है, वो सिटिंग सांसद रही हैं। तो इस बार माहौल क्या भाजपा का ही रहेगा? क्योंकि पिछली 25 की 25 सीटें हैं जो पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा की झोली में गई थी। क्या पता इसके बारे में कुछ पता। तो इस बार कुछ माहौल तो लग रहा होगा ना, आप तो वहीं रहते हो, किसको वोट दोगे? मुरारी लाल को? मुरारी लाल मीणा का ही है मैम ज़्यादा। अच्छा, गाँव में यही है। हाँ। और केंद्र के लिए क्या कुछ कहना है? मोदी सरकार या इंडिया गठबंधन है? कांग्रेस से भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, क्या माहौल लगता उसमें है? तो मोदी आएगा मैम। मोदी ऐसे, आप तो युवा हैं, उनकी योजनाओं का भी आपको मालूम होगा। ऐसे कौन कौन सी योजनाएं हैं, क्या विजन पसंद आता है मोदी का? इस तरह से कुछ पता नहीं। फिर क्यों चाहते हैं कि मोदी आए? महंगाई कम है इसलिए। महंगाई कम है। हाँ। लोग तो कहते हैं महंगाई ज्यादा है। कुछ सिलेंडर लोग कहते सस्ता हो गया, वापस से पेट्रोल सस्ता हो गया। तो ये 5 तो रुपए लोकसभा से- चुनाव से पहले हुए हैं ना? अब आगे भी हो जाएंगे शायद, अच्छा, इसलिए। हाँ। और रोजगार, युवा हैं आप, रोजगार है, सरकारी नौकरियों की वैकेंसियां, क्या कहना है आप? अभी तो नहीं आई कोई वैकेंसी, अभी 2024 में तो। तो शिकायत है भाजपा सरकार हाँ, से? वैकेंसी अब अगर आएंगी आगे तो देखते हैं क्या होता है। तो महंगाई को लेकर के आपने कहा महंगाई कम है, किन किन चीज़ों में आपको दरें कम लग रही हैं कि इस बार फिर से मोदी को ही तीसरी बार पीएम बनाया जाए? कोई तो विजन होगा जिसे देखकर देश का युवा सोच रहा है कि फिर से पीएम नरेंद्र मोदी हो। अब वो ये महंगाई के लिए कि महंगाई कब हुई है क्या पता, आगे अब और वापस क्या? से बीजेपी आएगी तो भी और महंगाई सोचते हो। होंगे ना कि अपने देश का पीएम कौन, और भी तो बहुत सारे मुद्दे होंगे। ये आतंकवाद कम हुआ है, भ्रष्टाचार भी कम में भी कमी आई है, इसलिए। और राहुल गांधी के लिए क्या कहना है कि राहुल गांधी है, दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी तैयारियां हैं, कांग्रेस ने शुरू कर दी है। उनको तो कुछ आता ही नहीं है। कुछ आता ही नहीं है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? युवा नेता हैं, इंडिया गठबंधन बना रहे हैं, वो इतना बड़ा गठबंधन बना रहे हैं। आइए आइए, आप भी बैठिए, बताइए। हाँ, बता। बताइए, आप बताइए कि राहुल गांधी को क्यों बोला आपने ऐसा? सभी बोलते हैं, मैं क्या। इसलिए। हाँ। और मोदी को सब कुछ आता है? हाँ, ऐसा। आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी हीरो है, मोदी हीरो हाँ। है और दूसरे नेता क्या है? जीरो है। सब दूसरे नेता जीरो सब हैं। जीरो है। तो इस बार क्या लगता है कि किसका माहौल बनेगा? क्या तीसरी बार मोदी लहर ही चलेगी क्या? मोदी लहरी चलेगी, मोदी ही चलेगा आगे तक। क्या, क्यों ऐसा, क्यों, क्या सोच के बोल रहे हो आप कि मोदी ही सरकार आए? कुछ मेरा तो मन विजन- बोल रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ। आपका मन बोल रहा है। योजनाएं पसंद आती हैं मोदी की? योजनाएं पसंद आती है, मोदी खुद पसंद आता है हमको। अच्छा। हाँ तो मोदी से बिल्कुल इम्प्रेस हो गए आप? हाँ, भयंकर। भयंकर। हाँ, तो और दूसरे नेताओं के लिए क्या कहना है कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा करी, अपने राजस्थान में भी आए?
हमारे दौसा में भी गए थे, वही है, आम पब्लिक को परेशान करते हैं और क्या है, रोड बंद कर दिया, कभी क्या कर दिया, कभी क्या कर दिया, उससे हमको तो परेशानी होती है। तो मोदी ने भी तो रोड शो किया था। कब किया था? ज्यादा किया है, जयपुर में किया, बाड़मेर में किया। अब हमको उधर का पता नहीं, हमको अगर दौसा जाते तो उनका भी पता रहता। अच्छा, दौसा तो नहीं गए। हाँ, हाँ। दौसा जाते, बांदीकुई जाते, इधर सिकंदरा जाते, उधर हमारा एरिया वहीं का पड़ता और है। दौसा के लिए क्या कुछ कहना है इस बार? डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को तो आप जानते हो। हाँ, वो तो हमारे हीरो हैं। वो भी आपके हीरो। हाँ, वो तो कह रहे थे कि उनके भाई है जगमोहन मीणा, उनकी है जो उनको टिकट मिले, वो चाहते थे भाई भाई का टिकट मिले, ये तो सभी चाहेंगे। उन्होंने पैरवी भी करी लेकिन उनके भाई का टिकट कट गया। जसकौर मीणा और उनके बीच में थोड़ी अदावत रही है। जसकौर मीणा खुद की बेटी को टिकट दिलवाना चाहती थी, अब दोनों को ही टिकट नहीं मिला, ना ही दोनों के, उनकी बेटी को भी नहीं मिला, इनके भाई को भी नहीं मिला। मिल गया टिकट कन्हैया लाल मीणा को। नरेश मीणा है अलग तैयार हो रहे हैं। क्या माहौल लग रहा है दौसा का? देखो और बाकी टिकट विकेट का तो पता नहीं है, पर जो किरोड़ी लाल मीणा जो करते हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता। ठीक है, कुछ भी चाहे कुछ भी हो, वो हमेशा आगे रहते हैं। वो नहीं देखते कौन सी कास्ट है, क्या है, कुछ है, वो सबके लिए हमेशा आगे रहते हैं। तो इसलिए किरोड़ी लाल मीणा हमको पसंद है। सबके लिए सबका साथ देते हैं। सबका साथ देते हैं। तो फिर किरोड़ी को आपको क्या लगता है कि उनको एक कृषि विभाग थमा दिया गया? अफवाहें बन रही हैं कि किरोड़ी इससे खुश नहीं है, किरोड़ी के समर्थक भी खुश नहीं है, मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। देखो ऐसे तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। हाँ। वैसे तो लोग बहुत कोशिश करी उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी, पर देखो जैसे जन नसीब की बात है और क्या। नसीब की बात है। तो इस बार दौसा में क्या माहौल लग रहा है? वही कन्हैया लाल मीणा। कन्हैया लाल मीणा, भाजपा। हाँ, भाजपा। तो हम और तो भाजपा के समर्थक हैं, चाहे आए नहीं आए, भाजपा के वोट देते हैं, उनके भाजपा पक्ष में रहते हैं। हाँ। हाँ। और नरेश मीणा, उनके लिए क्या कहना है कि पहले वो विधायक का चुनाव हार गए, अब थोड़े दिन पहले कांग्रेस में आए थे। एक सेकेंड, नरेश मीणा का तो नाम ही मैं आपसे सुन रहा हूँ, जानता ही नहीं हूँ मैं। अच्छा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। चलिए, युवा नेता है वो, अपने आप को युवा नेता कहते हैं, दंडवत करके नामांकन दाखिल करने गए हैं। ऐसे क्या नाराजगी है नरेश मीणा? आप जानते देखो मैं जानता ही नहीं हूँ तो मैं क्या बताऊँ आपको। दो का ही क्रेज है, मुरारी लाल मीणा और कन्हैया लाल। हाँ, दोनों। और भी देखिए, और भी युवा साथी हमारे साथ बैठे, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और इनका क्या कुछ कहना है जानेंगे। आपका क्या कहना है इस बार लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार चाहते हैं आप? भाजपा की। भाजपा की, ऐसा क्यों? क्योंकि भाजपा के समर्थक है मैं। अच्छा, भाजपा की। हाँ, शुरू से। भाजपा का विजन ऐसा क्या पसंद आता है कि भाजपा ही पसंद आती है? पहले बड़े बूढ़े लोगों के समर्थक, जैसे भाजपा चलती आ रही है वैसे ही। तो पुरानी पार्टी तो कांग्रेस भी है, कुछ तो विजन पसंद आया होगा भाजपा का। यही कोई तो विचारधारा पसंद आई होगी कि भाजपा ने ये काम बढ़िया किया। सबसे मेन तो ये भ्रष्टाचार कम हुआ है, कम हुआ है लग रहा है पिछले 10 सालों में। इलेक्टोरल बॉन्ड का कितना मुद्दा चल रहा है? कह रहे हैं कि वो तो भाजपा ने खूब नहीं, पैसे मैं वो तो कुछ नहीं है, चुनावी मुद्दा है वो, तो कोई ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। और इस बार राजस्थान का क्या माहौल लग रहा है कि राजस्थान में, कहाँ से हैं आप? नागौर से। नागौर से हो, तो नागौर में भी एक तगड़ा मुकाबला बन गया है। हनुमान बेनीवाल हैं, कांग्रेस के साथ आ गए हैं। ज्योति मिर्धा है, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई हैं। रिछपाल मिर्धा है, वो भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ गए हैं। क्या माहौल लग रहा है? ज्योति का चल रहा है। ज्योति का चल रहा है। हनुमान बेनीवाल तो बराबर की टक्कर बता रहे हैं कि टक्कर वायरा तो है, लेकिन देंगे हम वोट तो मैं मोदी को जाएगा डायरेक्ट। मोदी को जाएंगे। ठीक है, और भी हमारे साथ युवा साथी हैं, वो जुड़ गए हैं, वो एक बार इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है और क्या कुछ विज़न है जो 2024 के लोकसभा चुनाव। आइए ना भैया, आइए, इनसे जानते हैं। हमारे युवा साथी हैं, आइए, क्या कहना है इस बार लोकसभा चुनाव के लिए? माहौल है वो बना हुआ है। कहाँ से हैं आप? दौसा। दौसा से हो। दौसा में किसका माहौल लग रहा है? कन्हैया लाल मीणा है, भाजपा प्रत्याशी हैं। मुरारी लाल मीणा है, कांग्रेस से। नरेश मीणा ने अलग अपना दाखिल कर दिया है नामांकन। कन्हैया लाल मीणा जीतेंगे। ऐसा क्यों? मोदी बच्चा अच्छा काम कर रहा है देश के अच्छा लिए। काम कर रहे हैं। और बाकी नेताओं का क्या लग रहा है कि स्थानीय नेताओं का कोई? और सब भ्रष्ट है, सब भ्रष्टाचार करते हैं सब। नरेश मीणा के लिए क्या कहना है? नरेश मीणा कौन सी सीट से है? नहीं जानते हैं आप? नरेश मीणा नहीं, कन्हैया लाल उन्होंने भी यही बोला कि मैं नहीं जानता। नहीं, कन्हैया लाल मीणा तो इतना क्रेज नहीं है अभी नरेश मीणा का। नहीं।
और मुरारी लाल मीणा की नहीं है? पायलट के समर्थक माने जाते हैं मुरारी लाल मीणा। मुरारी लाल मीणा का चांस नहीं है कांग्रेस। देखिए दौसा में पूर्वी राजस्थान की हम बात करें, दौसा है, करौली है, धौलपुर है, मीणा और गुर्जर ज़्यादा हैं। तो मीणा और गुर्जर, अब जैसे मुरारी लाल मीणा है वो अगर मुरारी लाल मीणा को मीणाओं के वोट जाते हैं और कन्हैया लाल को भी, तो गुर्जरों पे अगर डिवाइड होना है इस बार क्या माहौल लग रहा है, किसकी तरफ वोट ज़्यादा है? बीजेपी के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जो नेता उनका वर्चुअल भी कम है वैसे, और उसमें वो नहीं, एकता नहीं है। इस बार बताया जा रहा था कि पूर्वी राजस्थान में थोड़ी नाराजगी है क्योंकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को ना तो सीएम बनाया गया, ना ही कोई अच्छा मंत्री। ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है। हाँ पूर्वी ठीक है राजस्थान। देखिए युवाओं से हमने जाना है, सभी युवा साथी थे कि लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ माहौल बना हुआ है। अलग अलग राजस्थान के हिस्सों से यहाँ पे आए हुए थे, कोई नागौर से था, कोई दौसा से था, तो हर किसी से हमने राय जानी है। कोई भाजपा के नाम पर वोट दे रहा है तो कुछ स्थानीय नेताओं का, लेकिन सभी का एक ही कहना है कि मोदी की ही, हमें तो मोदी पसंद है, मोदी हमारा हीरो है। तो अब देखना ये होगा कि 2024 में और 4 जून को परिणाम क्या कुछ कहते हैं। सभी की नज़रें उसी पर टिकी हैं। आप देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।